अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन। ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ नाजरीन को आपको मालूम है हम हमेशा आवाम की आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि ज़मीर की आवाज़ प्रोग्राम भी आवाम के लिए। और आज हम मौजूद हैं यहाँ रावलपिंडी पीर बधाई सफदराबाद के इलाके में, नाला लई के बिल्कुल कॉर्नर पे हम खड़े हैं। और आप बैक साइड पे देख भी सकते हैं कि नाला लई का पुल है और पीर बधाई को लिंक करता है। उसके अलावा पिंडी के चारों अतराफ को ये इलाका लिंक करता है, सफदराबाद का इलाका है। और यहाँ पे सीवरेज के मामलात के हवाले से, सिलाब के हवाले से, मानसून की बारिशों की वजह से लोगों के घरों में पानी चला जाता है। उस हवाले से जो यहाँ अहले इलाका है वो सरापा एहतजाज है, क्योंकि हर साल की तरह जो है मानसून की बारिशों की वजह से इनको काफी नुकसानात का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो मुतासरीन है मेरे साथ, इनके साथ हम मौजूद है कि थोड़ी देर पहले जो है वो बारिश थमी है और उसके बाद ये लोग जो है अपने घरों से निकले हैं। आज हम स्पेशली तौर पर इनकी आवाज बनने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं कि आया कि ये मसाइल जो है हल क्यों नहीं किया जाते और इनका हल होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ शहरी जो है वो मौजूद है, आप देख सकते हैं नौजवान और मुअज़्ज़ज़ शहरी जो है हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सर जी ये बताइएगा कि ये जिस इलाके में हम मौजूद हैं इस इलाके के मसाइल क्या हैं, कितना कितना नुकसानात होते हैं, और फिर सीवरेज के मामला, पाइप्स के मामला, जो जो आपके मसाइल हैं वो क्या हैं और आप क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीडिया मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ ये जो आए अपने कीमती वक्त निकाल कर। अच्छा, उसके बाद ये जो सेवरेज है ना, ये 2 नंबर डली हुई है। असल में इसमें कोई पानी का निकास नहीं है। लई का भी ऐसा हाल है। हमारी मस्जिद में आए दिन पानी अंदर जाता है, इसलिए हमें बहुत तकलीफ है। पूरे मोहल्ले वाले परेशान हैं इस वजह से। दूसरी बात ये, हमारे जो पुल के साइडे बैठ गए हैं वो सब निकाल के ले गए हैं। चोर लोग ले गए हैं, कोई भी ले गए हैं, पता नहीं है बात। और हमारे मोहल्ले में हमें बहुत परेशानी है, खासकर ये वासा की तरफ से परेशानी है। कोई पानी का निकास नहीं है। पानी सब घरों में जा रहा है, मस्जिदों में जा रहा है, सब तकलीफ है। माएँ बहनें गिरती हैं, खड्डे बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े। इतनी तकलीफ हमें हो रही है जिसके नहीं। बाकी मैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इमरान साहब ने कुछ बता दिया है, कुछ हाजी साहब ने बता दिया है। अच्छा हाजी साहब, आपसे बात करेंगे। नमाज आप पढ़ने जाते हैं मस्जिद में तो पानी का मसला बना हुआ है कि पानी मस्जिद के अंदर चला जाता है बेसमेंट में, आप क्या। से मस्जिद में आ नहीं सकते, इतना रास्ता खराब हो तो गिरते हैं, लोगों के कपड़े खराब होते हैं। यहाँ तो मस्जिद पे नमाज पढ़ नहीं आ सकते हैं मोहल्ले से। जो मस्जिद के आगे मलबा है और वो जो रोड है उसके वाले, वो बहुत खराब रोड हुआ है और उन्होंने लैंड बहुत गलत डाली हुई है, तो बहुत परेशानी है लोगों के लिए। माँ बहनें यहाँ से गिर जाएंगे। जी नाज़रीन, लाइनों की बात की जा रही है और अब हम बात करेंगे। सर आप बताइएगा, अपना तारफ भी करवाइएगा, क्योंकि मैंने देखा पूरे इलाके का जब हमने सर्वे किया तो आपका काफी जिक्र किया जा रहा था कि आप मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं और यहाँ लोगों की आवाज आप बनते हैं। तो आप बताइएगा कि ये पूरे मामलात क्या हैं, कब से ये सीवरेज के मामलात बने हुए हैं, ऊपर से मानसून की बारिशों का मामला है, कौन कौन से इलाके हैं जो डूबते हुए जो है वो नजर आते हैं, और फिर किन किन लोगों के घरों में पानी जाता है, आप जो है उस हवाले से क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ज़मीर की आवाज़ की तमाम टीम का बेहद मशहूर हूँ। आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला है यहाँ पे आके। आप, मेरा नाम इमरान खान है। मैं चेयरमैन हूँ जनरल बस स्टैंड अड्डा पिरदाई का और अंजमन अपना तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ शहरिया का भी, और यहाँ का रिहायशी भी हूँ। जहाँ पे आप खड़े हैं मेरी रिहाइश भी यहीं पे है, यहीं पला बड़ा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो जो अलमिया है ये नाला लई का, सैलाब का, ये कोई 2 दिन की नहीं, ये 3 दहाइयों का किस्सा है। ये किस्सा शुरू होता है 2001 से, जब रावलपिंडी के तरीक का सबसे बदतरीन सैलाब आया। पूरा रावलपिंडी डूबा। जहाँ पे हम खड़े हैं ये सारा इलाका डूबा। लोगों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी, बच्चों के जहेज का सामान, जेवर, पैसा, हर चीज तबाह हुआ। उस वक्त के कोर कमांडर जमशेद गुलजार कियानी साहब बड़ी एफर्ट्स करके उन्होंने रावलपिंडी में एक बहाली का प्रोग्राम दिया। उसमें बहुत सी चीज़ें थी। वो रिपोर्ट्स कमिश्नर ऑफिस से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस से, आरडीए के ऑफिस से आसानी से आपको मिल सकती है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत वो आप ले सकते हैं। ये पुल हमारा उस वक्त गिर गया था, छोटा पुल हुआ करता था, ये बड़ा पुल बना, ये रास्ते बने ने, ये सारी तमीर हुई थी। उसमें रावलपिंडी को एक नया प्लान दिया गया था। उसमें बहुत सी चीजें थी। सबसे बड़ी जो चीज थी कि वो नाला लई के इर्द गिर्द तमीरात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। दूसरी जो बड़ी चीज थी कि नाला लई के अंदर कोई भी गंद नहीं फेंका जाना, कोई मलबा नहीं फेंकने देने की इजाजत ना थी। तीसरी जो बड़ी चीज थी
वो ये थी कि यहाँ पे जो भैंस कॉलोनियाँ हैं उनको शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, आसानियाँ होती रही। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, वो तमाम ज़ाब्ते, वो तमाम कानून, वो अवाह की नज़र हो गए। हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने लोगों की, अपने प्यारों की, अपने बच्चों की और अपने महल्ले वालों की, अपने इलाके वालों की ज़िंदगी अजीज़ है, इनकी जान और माल अजीज़ है। ये अल्लाह का घर है, ये मस्जिद, इस मस्जिद का तकद्दुस अजीज़ है। ये इस सेवरी लैंड की वजह से गंदा पानी मस्जिद के अंदर 3 दफ़ा गया। मैं ये सवाल करता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है, और मैं यहाँ पे ये भी सवाल करता हूँ कि ये जो सेवरी लैंड बनी है, इसके ऊपर कोई कायदा, कोई कानून, कोई चेक एंड बैलेंस है? वो चेक एंड बैलेंस है? कोई ऐसी कमेटी बनाई गई है तो वो मीडिया के सामने लाई जाए कि जो इसके ऊपर लुक आफ्टर करती है, जो ये देखती है कि ये गलत है, जो इलाका मकीनों से सवाल करती है कि ये लैंड डाल रही है, आप लोग मुतमीन है? अगर इलाके के लोग मुतमीन है, क्योंकि ये उनका इलाका है और वहां से ये लैंड गुजर रही है, उनका मुतमीन होना सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले हमारा मुतमीन होना जरूरी है इस इलाके के रहने वालों के, जो इस इलाके के वाली वारिस हैं। मैं ये जो मैं रोड पिरदाई की बंद है, ये पुल जो बंद है पिछले 4-5 माह से, मेरा ये सवाल है कि ये पिंडी का सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान है, यहाँ पे रोजाना 10-12 जनाजे आते हैं। मुझे यहाँ पे डीसी साहब, कमिश्नर साहब और रावलपिंडी को कोई जिम्मेदारान ये बता सकता है कि वो जनाजे कैसे हम लेके जाते हैं, या कोई दिखा सकता है कि वो जनाजे कैसे लेके जाते हैं, ये कैसे लेके जाएं, इसको कोई मुतबादिल हमें बताएं। और यहाँ पे जो जनाजा गाह है, उस जनाजा गाह तक पहुंचने का कोई रास्ता हमें दिखाया जाए। जो बच्चे इस इलाके के, इन कॉलोनियों के बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, अपनी जॉब्स के लिए जाते हैं, वो कैसे जाएंगे? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। तो ये क्यों आप हमारे ऊपर ये अजाब नाजर कर रहे हैं? क्यों हमारी जिंदगियों को आपने जहन्नम बना दिया है? ये रास्ता खोलें। लोगों के कारोबार तो मुतासर हो गए हैं। यहाँ पे आप जाके देखें, अगर आप एक फरलांग चलेंगे तो यकीन जाने आपको कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे, अपने जूते भी चेंज करने पड़ेंगे, इतनी बड़ी गंदगी है। और इस सेवरी लैंड को फिल फोर कमिश्नर रावलपिंडी साहब एक कमेटी तश्कील दें, वो यहाँ पर आए जिम्मेदारान लोगों की, और यहाँ के मकामी लोगों को साथ रखें, और 5-6 जगह से इसको दोबारा उखाड़ा जाए। अभी ये कच्चा है। आज ही मलक अदालत साहब ने जो बड़ी जबरदस्त बात इन्होंने ये रेस की है, इसको उखाड़ें और जिम्मेदारानों के खिलाफ देखें कि नीचे कोई भी इन्होंने बेल्ट डाली है, कोई कंक्रीट डाली है कि नहीं डाली। नंबर 1, जो मनोल बनाए हैं वो इस सेवरी लैंड के साथ कनेक्ट हैं भी कि नहीं है। नंबर 2 और नंबर 3, जो पाइप लाइन्स डाली गई हैं वो पाइप लाइन्स आपस में जॉइंट हैं या नहीं है। अगर जॉइंट हैं, मजबूत जॉइंट है, जो इंजीनियरिंग के तकाजे पूरे कर दिए, उस तरह जॉइंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए और अवाम का पैसा इसकी जेबों से, उसके मुंह से निकाला जाए और इसको अवाम की अदालत में लाके खड़ा किया जाए, कटहरे में खड़ा किया जाए कि ये आप लोगों की जिंदगियों को खेल रहे हैं। ये जैसे इनके गैप आ गया, इतनी बारिश जब होती है उन गैप्स में पानी जाता है, जमीन सरकती है, ये बिल्डिंगें गिरेगी, खुदा ना करे ये मस्जिद शहीद हो जाए, ये घर हमारे गिर जाए, तो इसका कौन जिम्मेदार है? ये इसकी चार्जशीट किसके खिलाफ होगी? हम ये सवाल छोड़े जा रहे हैं आपके चैनल की तवज्जो से। जी हाजी साहब, आप बताइएगा कि आपके घर हैं, कितना नुकसान हुआ और नुकसानात के हवाले से, बारिशों के पानी के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखे जी, नुकसान ही नुकसान है। ये हमारा ये जो 15 फुट का खड्डा खोदा हुआ है इन्होंने, और ये जो नाकस मलबागिरी, और इन्होंने ये रोडिंग किलिंग की है। रोडिंग किलिंग के जरिए, खड्डा खोदी के जरिए ये हाउस किलिंग कर रहे हैं। तो ये नुकसान ही नुकसान है कि हमारे भाइयों का, बहनों का, बुजुर्गों का, बड़ों का, ये तो सारी जिंदगी की कमाई होती है। एक बंदा मेहनत कर कर के सारी जिंदगी वो अपने बच्चों के लिए सर छुपाने के लिए घर बनाएगा। ये नाकस मलबागिरी, नाकस मटेरियल, नाकस ये सिस्टम, ये वो पैप आए पत्थर से तोड़ के देता हूँ मैं आपको। थोड़ा तो वजनी चीज है, मजबूत चीज है, पत्थर से तोड़ के देता हूँ। नाकस पैप लगाए हुए हैं, नाकस मटेरियल है, नाकस सब कुछ है, और 15 फुट नीचे है। तो ये कमिश्नर रावलपिंडी साहब, डीसी रावलपिंडी साहब यहाँ आए, खुली कचहरी लगाए, पब्लिक में बैठे, जहां जहां के पब्लिक ने ऑब्जेक्शन किए, एतराजात किए, अहले इलाका ने उनसे पूछे और उस जगह को वो खोद के देखे। ना इन्होंने फीलिंग की है, ना इन्होंने मेन होल के नीचे बेड डाले हुए हैं, ना इन्होंने कुछ और डाला हुआ है, सब चोर बाजारी बनाई हुई है। हाजी साहब, आप क्या कहते हैं? जी, मेरा नाम मलक अदालत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद अनवार मदीना का बानी रुकन, अब मैं सदर हूँ मुसलमान कमेटी का। मुझे ये जो पुल पे रेलिंग लगी है ना, ये पुल बनाया हाईवे वालों ने।
आप ना इसको कॉरपोरेशन देखते हैं, कुछ ये रीलिंग चोरी हो रही है, कुछ पोल्ट्री लोग चोरी करके ले गए, कुछ लोगों से छीन कर हाजी साहब ने मस्जिद में रखी हुई है। बाकी जो बचती थी ये जो सीवरेज वालों हैं इन्होंने तोड़ी है और साथ ले भी गए। ये सबसे बड़ा इस वक्त जो हमारा मसला है वो ये सीवरेज लाइन का है। ये इंतहाई नाकस तमीर हुई है। चलते सीवरेज के पानी में इन्होंने मैनहोल बनाया, ना उस पर सीमेंट रुकता है ना ईंटें रुकती हैं। जो पुरानी लाइन थी उनके मैनहोलों में मट्टी डाल के ईंटें डाल के बंद कर दी है। अब कोई बंदा बताए कि वो पानी जो उस लाइन में है वो किधर जाएगा। ये बहुत बड़ा ख़तरा है। हम अब भी यही जो अरबाब इख्तियार है उनसे मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी आप अभी ये कच्चा है, इसको थोड़ा सा उखाड़ के मिट्टी निकाल देखें। यार ये कोई जैंट नहीं लगा, लाखों करोड़ों रुपये इन्होंने रिंग के सिलसिले में बचा लिए हैं ठेकेदार ने। सीमेंट से नीचे रेत डालनी चाहिए, प्रॉपर उनको जैंट लगा। जैंट जब जाए जोड़ने के पैप उनमें 6-6 इंची 4-4 इंची 7-7 इंची का गैप है, वो पानी कैसे गुजरेगा। जी सर, आप क्या कहते हैं मस्जिद के हवाले से? सर मेरा नाम हमजा नज़र है और मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म भी हूँ। तो जैसे हमारे बड़ों ने बात की इस मोहल्ले के हवाले से, तो ये सिर्फ सफ्तराबाद का मसला नहीं है। ये पिंडी में आप आगे जाएँ, गंज मंडी के करीब जो उन्होंने खुदाई की है, राजा बाज़ार जो मॉडल राजा बाज़ार बनाया उन्होंने, उसका देखें क्या बेड़ा गर्क किया हुआ है। वो पक्का होने के बावजूद भी उसके ऊपर 10-10 12-12 फुट पानी आता है, लोगों के कारोबार डूबते हैं। यहाँ पे जो ठेकेदार साहब आए उन्होंने खुदाई की है, पाइप डाल के वो चले गए। दुनिया के अंदर कहीं भी काम होता है उसका प्री प्लान प्रोडक्शन होती है। आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करते हैं? मरियम नवाज साहिबा से ये अपील करते हैं हम कि वो जो आपने ठेकेदार भेजा है उसको, और जो कमिश्नर रावलपिंडी साहब हैं उनकी निगरानी में कमेटी बनाएं, आके इस प्रोजेक्ट का जायजा लें कि हमें किस अजाब में मुब्तला करके वो चलेगी। जी नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पे जो अहले मोहल्ला हैं, अहले इलाके हैं और फिर उसके साथ साथ जो ताजरान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद के मोहतमिम और मस्जिद के जो नमाजी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से जी मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी की ज़ेर निगरानी एक कमेटी बनाएं और यहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है, जो नाकस मटीरियल का मामला उठाया जा रहा है और उसके अलावा जो इस इलाके में लोग मुतमिन नहीं है, उनके नुकसानात हो रहे हैं, उस हवाले से कमेटी बनाए। और इनका कहना है कि यहाँ खुली कचहरी का एहतमाम किया जाए ताकि हम अपने मसाइल जो हैं खुलकर उनको बता सकें। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो ऑलरेडी पूरे पंजाब की माँ हैं, तो इन लोगों का भी मुतालबा है कि वो थोड़ी नज़र इधर करें ताकि ये जो नुकसानात हो रहे हैं और फिर जो हाईवे की जानिब से ये पुल के साथ वो रिलिंग के जो मामला थे उनको भी देखा जाए कि वो चोरी किस तरह से की जा रही हैं और फिर दीगर चीज़ें जो है दीगर मसाइल हैं उनको भी हल किया जाए। हमारे प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि हमारे पाकिस्तानी कौम के, हमारे भाइयों के मसाइल हल होने चाहिए और हम ज़मीर की आवाज़ में उठाते भी इन्हीं मसाइल क्यों हैं ताकि निशानदाही हम मीडिया वाले करते हैं। अब इंतज़ामिया का काम है कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए इन मामलात को जो है वो आगे बढ़ाएं और इनके मसाइल को हल करें। इनके मसाइल हल होंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा, कौम भी तरक्की करेगी और हमेशा की तरह जो है मरियम नवाज साहब को मज़ीद दुआएं मिलेंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।